भगवद गीता पर चर्चा करते हैं। पर आज हम श्रीमद् भागवतम में से कुछ चीजें देखेंगे। सबसे पहले तो जो श्रीमद् भागवतम का जो उद्देश्य है कि भागवतम है क्या वास्तविक, और श्रीमद् भागवतम क्यों लिखा गया है, और ये श्रीमद् भागवतम किसके बारे में बताता है। तो सबसे पहले ही पहला जो श्लोक है वो अभी हमने जो प्रश्न किए उसको दर्शाता है। श्रीमद् भागवतम का जो मूलभूत विषय है उसका जो प्रस्तुतिकरण है वो श्रीमद् भागवतम का पहले स्कंद का पहले अध्याय का पहला श्लोक इंगित करता है। तो जैसे हमने प्रार्थना की ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो ये श्रील व्यास देव के द्वारा विरचित है। तो इसमें बताया गया है जन्मादस्य यतोन्वयत् इतरच्च अर्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोह्यन्ते यत्सूरया तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। तो ये जो पहला श्लोक है, जैसे बताया कि ये श्रीमद् भागवतम का जो मूलभूत विषय है उसके बारे में प्रस्तुतिकरण करता है। तो ये श्लोक में जो परम सत्य है, परम सत्य के 7 पहलू है। कितने पहलू है? 7। कि जो परम सत्य है, इसलिए लास्ट में क्या बोला? सत्यम परम धीमहि। ऐसे सत्य को मैं क्या करता हूँ? प्रणाम करता हूँ। तो जो परम सत्य है उसके 7 एस्पेक्ट है। परम सत्य जो भगवान है उसके 7 पहलू है। क्योंकि हम सब भगवान शब्द में और भगवान एक व्यक्ति है उस पर हम विश्वास करते हैं, पर वो वास्तविकता में एब्सोल्यूट ट्रूथ, वो परम सत्य है क्या? तो वो परम सत्य की व्याख्या, परम सत्य की लाक्षणिकता है, उसका प्रस्तुतिकरण किया है। तो वास्तविकता में परम सत्य जो परम भगवान है उसके विषय में जो चर्चा किया गया है वो है श्रीमद् भागवत। तो श्रीमद् भागवतम का मूलभूत विषय है परम सत्य की खोज, परम सत्य के बारे में ज्ञान। तो ये ग्रंथ का मूलभूत विषय है। तो परम सत्य के 7 पहलू इधर बताया गया है। सबसे पहले क्या? जन्मादस्य यतः, जन्माद्यस्य, जन्मादि अस्य, जन्मादि मतलब जन्म यानी कि उत्पत्ति, जन्म आदि यानी कि फिर जन्म है, उत्पत्ति हुआ है, तो फिर उत्पत्ति के पश्चात क्या होगा? पालन, और फिर पालन के बाद क्या होगा? संहार, और फिर संहार के बाद फिर से क्या होगा? उत्पत्ति। यस। तो ये जो प्रकट ब्रह्मांड है उसका क्या होता है? उत्पत्ति होता है, फिर क्या होता है? पालन होता है, और फिर क्या होता है? संहार होता है। ये कौन करता है? परम सत्य। परम सत्य जो भगवान है वो। यस। कैसे करते हैं? अन्वयत, प्रत्यक्ष रूप में करते हैं। यस।
अन्वयत प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। फिर बताया इतरत। इतरत यानी कि बोले कि प्रत्यक्ष रूप से भी करते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से भी करते हैं। यस। चौर्थेसु तथा उनके उद्देश्य में, बोले कि किस लिए करते हैं, तो बोले कुछ उद्देश्य से करते हैं। पर बोले उद्देश्य क्या है? अभिज्ञ, पूर्ण रूप से अवगत। तो उनको वो ऐसा नहीं कि बस मन में आया तो कर लिया, वो पूरा उद्देश्य सोच के समझ के जान के ही करते हैं। वो अभिज्ञ है, अभिज्ञ है और स्वराट है। स्वराट यानी कि पूर्ण स्वतंत्र। हम क्या बंधे हुए, पर परम सत्य क्या है? वो बंधा हुआ नहीं है, वो स्वराट है, वो स्वतंत्र है, उनको कोई बाधा नहीं कर सकता, वो सबके नियंत्रण करता है। उनकी इच्छा से अनंत कोटि ब्रह्मांड का सृजन होता है, उनकी इच्छा से अनंत कोटि ब्रह्मांड का प्रलय हो जाता है। सारा कुछ उनकी इच्छा पर। यस। फिर बोलते तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। तो फिर भगवान ने ये सर्जन करके फिर आगे का कार्यभार किसके दिया? तेने ब्रह्म आदि हृदय आदि कवये। तो बोले ब्रह्मा जी के हृदय में ये ज्ञान क्या किया? प्रकट किए। यस। आदि कवये यानी कि आदि यानी कि जो सृष्टि का प्रथम जीव है, ये सृष्टि बनाई तो किसके लिए बनाई? बोले जीवों के लिए बनाई, उन हमारे सबके रहने के लिए बनाई, है ना? नहीं तो बोले रहने के लिए बनाई हमारे सबके। तो उसमें पहला जीव कौन है? तो बोले साक्षात ब्रह्मा जी। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। यस। मोहियंती यत विषय, यत यानी कि विषय, और सूर्य, बड़े बड़े मुनि, यत सूर्य, बड़े बड़े देवता भी परम सत्य को जानने में क्या है? असमर्थ है। क्योंकि देवता और परम सत्य में वास्तविकता में अंतर है। परम सत्य यानी कि परम पुरुष जो आदि है, जिनका कोई आदि नहीं है, वही सबके आदि है। जो आदि है और जो अनादि है, जिनका अपना कोई आदि नहीं है और वास्तविकता में वही सबके कॉज ऑफ द कॉजेज है, कारणों के कारण है। यस। तो ऐसे परम सत्य के विषय में ये जो ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, वो चर्चा करता है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि अगर हम बुद्धि से सोचने के यदि हम आदी हो चुके हैं, मतलब यूज टू हो चुके हैं, तो यदि हम बुद्धि से सोचेंगे कि चलिए ठीक है, सभी ना किसी सभी कारणों का कुछ कारण होता है, तो बोलते हैं कि भगवान सबके कारणों के कारण है, तो फिर उनका कारण कौन है? तो चलो मान लेते हैं कि भगवान का कोई कारण है, तो फिर और भी एक चीज सोचनी पड़ेगी। तो फिर जो भगवान का कारण है उसका कारण कौन है? फिर वो भी मिल जाएगा कि ये भगवान का कारण है। फिर सोचना पड़ेगा कि वो जो भगवान का कारण है उसका कारण कौन है। फिर वो भी मिल जाएगा तो वो कारणों का कारण कौन है? तो ऐसे ये क्या इनफाइनाइट चलता रहेगा और आप हम कभी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि ये संसार में जो प्रत्येक चीज दिखती है हमें, वो सभी भी अभी भी हमारे मगज से परे हैं।
परे है कि नहीं? 7 समुंदर पर अमेरिका से हमें कोई कॉल करता, हम बात कर सकते हैं विथआउट एनी वायर, कोई कनेक्शन। कैसे? नहीं समझ सकते। एक सूर्य है जो पूरे ब्रह्मांड में इतना शक्ति, सूर्य अपने तेज से इतना शक्ति उत्पन्न करता है कि सूर्य का जो एक दिन की जो शक्ति है ना, एक दिन में जो प्रकाश है, वो सृष्टि के सारे जीव, जब तक ये सृष्टि चलता है तब तक भी कोई यूज नहीं कर पाता। इतना इतना पावर है। तो जिन्होंने सूर्य बनाया उनके पास कितना पावर होगा, और सूर्य में इतना पावर है। तो ये सब बुद्धिमान व्यक्तियों के विषय हैं सोचने के। इसलिए बताया गया मोह्यंती यत् सूर्य, बड़े बड़े देवता भी क्या मोहित हो जाते हैं परम सत्य से। फिर बताया तेजो वारी मृदाम, तेज यानी कि अग्नि, वारी यानी कि जल, मृदम यानी कि पृथ्वी, यथा विनिमयो, उनका क्या होता है विनिमय यानी कि एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया चलता रहता है। यत्र त्रिसर्ग, सृष्टि के 3 गुण, क्रिया कैसे होती है बोले कि 3 गुणों के प्रभाव में। तो कौन से गुण है? सबसे उच्च गुण है सत्वगुण, उससे निचली कक्षा का गुण है रजोगुण, और सबसे निचली कक्षा का गुण है तमोगुण। तो सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। तो ये भौतिक प्रकृति के क्या है? 3 गुण है। ओके। फिर बोलता है धामना स्वेद सदा, तो बोले समस्त दिव्यता के साथ अपने सदैव सदा यानी कि निरंतर क्या रहते हैं? उपस्थित होते हैं। और निरस्त यानी कि कभी वो उनकी उपस्थिति दिखती नहीं, जैसे अभी भी भगवान प्रस्तुत है पूरे संसार में, पर फिर भी हमें क्या दिखते नहीं। इससे फिर क्या होता है? कुहकम, क्या उत्पन्न होता है? मोह उत्पन्न होता है। यस। तो जो परम सत्य की ये लाक्षणिकता है, सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य को हम क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। समझे आप? तो परम सत्य के 7 पहलू है। क्या? सबसे बताया पहले बताया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो जो वासुदेव के जो पुत्र है कृष्ण, मैं उनको प्रणाम करता हूं। क्यों श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं? क्योंकि ये परम सत्य कौन है? साक्षात भगवान कृष्ण। तो कृष्ण परम सत्य है, एब्सोल्यूट ट्रूथ। और परम सत्य का अर्थ है वन विथआउट सेकंड, वन विथआउट सेकंड, मतलब उनके जैसा और कोई दूसरा नहीं है, ना उनके कोई आसपास है, ना उनसे कोई बढ़कर तो है ही नहीं, उनसे आसपास भी कोई नहीं है, सब उनके नीचे ही है। तो इसको बोलते हैं परम सत्य, वन विथआउट सेकंड। तो ऐसे परम सत्य के 7 पहलू बताया गया, 7 एस्पेक्ट बताया गया है। यस। क्योंकि सबसे पहले परम सत्य क्या करते हैं? ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, ये एक है। दूसरा है वो कारणों के कारण है। यस। तीसरा है कि वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जगत में अवगत रहते हैं, उनको पता रहता है कि क्या है। चौथा है वो पूर्ण स्वतंत्र है। यस। पांचवा है कि उनका कोई कारण क्या है? नहीं है।
यस। छठा है, उन्होंने बड़े बड़े देवताओं को क्या किया, ब्रह्मा जैसे जीव, ब्रह्मा को ज्ञान प्रदान किया, फिर ब्रह्मा ने सारे और देवताओं की सृष्टि की। यस। और उनको देख के क्या सभी लोग क्या हो जाते हैं, प्रकृति के 3 गुणों के कारण क्या हो जाता है, मोहित हो जाते हैं। और वो कहाँ रहते हैं, परम सत्य। वो भौतिक जगत जो अभी जो ब्रह्मांड है, जो उन्होंने सृष्टि का सर्जन किया है, जन्मादस्य यतः, जो वो सृष्टि का जो पालन करते हैं, सर्जन करते हैं, संहार करते हैं, ऐसे ग्रहों से वो परे रहते हैं। वो अपनी बनाई सृष्टि में नहीं रहते हैं, भौतिक जगत में जहां प्रकृति के गुणों का प्रभाव है। यस, वो अपने दिव्य धाम में वास करते हैं और हम उनका ध्यान करते हैं, सत्यम परम धीमहि, क्योंकि वो क्या है, परम सत्य है। तो ऐसे ये जो महान जो ग्रंथ है वो परम सत्य के विषय में क्या करता है, ये जो श्रीमद् भागवतम है वो ज्ञान दर्शाता है। भगवत गीता भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में बोला, वो ज्ञान है। और भगवत गीता को जिन्होंने अपने जीवन में उतारा, भगवत गीता के सिद्धांतों को, उनके बारे में जो लिखा गया है वो है श्रीमद् भागवतम। मतलब श्रीमद् भागवतम भगवान ने क्या किया वो है श्रीमद् भागवतम। भगवान के विषय में विस्तृत वर्णन वो है श्रीमद् भागवतम। यस, भगवत गीता का एप्लीकेशन, भगवत गीता पढ़ के व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो वो श्रीमद् भागवतम में लिखा है। और ये श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोकों का वर्णन है। कितने श्लोक, 18,000। भगवत गीता में तो 700 ही है, वो भी हम नहीं पढ़ पाते। इधर तो क्या है, 18,000 है। ये पहला स्कंद है। ऐसे कैसे है, ऐसे कितनी पुस्तकें हैं 12। कितने स्कंद है, 12। तो ऐसी 18 पुस्तक है। वो 18 पुस्तकों में कितने हैं, 18,000 श्लोक है। ये भगवान के बारे में क्या है, विस्तृत वर्णन है। ये परम सत्य के बारे में क्या है, विस्तृत वर्णन है। जब हम ऐसा वर्णन सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, तब वास्तविकता में हम भगवान से एक संबंध स्थापित कर सकते हैं। तब वास्तविकता में हमें दर्शन होंगे। जब हम नीचे मंदिर में आकर भगवान के दर्शन करेंगे तब तक तो क्या होगा, पत्थर ही दिखेंगे। अगर शास्त्र बुद्धि से भगवान को नहीं समझे तो। अर्जुन के माध्यम से भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान प्रकाशित किया। तो अर्जुन के पुत्र हुए अभिमन्यु, अर्जुन और उत्तरा के, हाँ, और अर्जुन और उत्तरा के पुत्र हुए अभिमन्यु, सॉरी, अर्जुन और सुभद्रा ना, हाँ, अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र हुए अभिमन्यु, और अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र हुए परीक्षित महाराज। तो अर्जुन के ग्रैंड सन, अर्जुन के पोते कौन, परीक्षित। तो परीक्षित महाराज को
ये श्रीमद् भागवतम प्रकाशित करने का भगवान ने कारण बताया, मतलब कारण बनाया। समझे आप? इससे क्या हुआ कि ये श्रीमद् भागवत, ये पहला स्कंद है, उसमें ही वर्णन आता है कि जब पांडव, 15वें अध्याय में वर्णन आता है कि पांडव रिटायर हो गए, मतलब पांडव, युधिष्ठिर महाराज, महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाया गया। युधिष्ठिर महाराज ने बहुत अच्छा राज्य संभाला। उसके बाद फिर जब उनको पता चला कि कृष्णा 125 साल बाद अपनी लीला खत्म करके स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानाभिसह, कि कृष्ण अपनी लीला समाप्त करके कहाँ चले गए? प्रभास में भगवान कृष्ण अपनी अंतिम लीला करके स्वयं अपने धाम वापिस चले गए। तो बोले भगवान वापिस चले गए तो फिर हम इधर रह के क्या करेंगे? बताए ना, धर्म ज्ञानाभिसह, धर्म ज्ञान, अपने धर्म और ज्ञान भी भगवान के साथ ही चले गए। तो जब भगवान चले गए तो युधिष्ठिर महाराज ने परीक्षित को राजा बना दिया, क्योंकि वो पांडवों के वंश का अंतिम पुत्र था। तो उन्होंने परीक्षित को राजा बना के सारे पांडव चले गए। फिर परीक्षित महाराज का विवाह हुआ। परीक्षित महाराज पूरे भारतवर्ष, मतलब पूरे पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट बने, और उनका नाम परीक्षित इसलिए पड़ा कि वो सबकी परीक्षा करते रहते थे, कि वो इतने महान और सौभाग्यशाली थे कि परीक्षित महाराज को गर्भ में ही भगवान के दर्शन हुए थे। क्योंकि जब अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पांडवों के अंतिम वंश को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया था, तब भगवान श्री कृष्ण गर्भ में प्रवेश करके क्या किया? परीक्षित की रक्षा की। तो वो जो भगवान के दिव्य मुख का जो उनको दर्शन हुआ परीक्षित को, तो बाहर आने के बाद भी सबकी परीक्षा करते रहते थे, सबको ऐसे ध्यान से देखते थे। ये था क्या वो? नहीं नहीं, ये नहीं था। ये तो बिल्कुल नहीं था। ये नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, रॉन्ग नंबर। ये नहीं, ये। तो ऐसे सबकी परीक्षा करते थे, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? परीक्षित। हाँ, तो इतने महान धर्मज्ञ राजा थे कि जब क्या हुआ कि बहुत अच्छे से राज्य कर रहे थे, बहुत हजारों साल तक उन्होंने राज्यभार संभाला। उसके बाद क्या हुआ? कलयुग का आगमन होना था। तो कलयुग एक व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति क्या कर रहा था, जो बैल है उसको क्या कर रहा था? मार रहा था तलवार से। तो परीक्षित महाराज को पता चला कि ऐसे गाय का हत्या हो रहा है, क्योंकि राजा का कर्तव्य है कि गौवंश का रक्षा करे। यस, क्योंकि जो समाज में साधु, गाय, धर्म सुरक्षित नहीं होता, वो समाज में कभी भी सुख और शांति प्रस्थापित नहीं हो सकते। तो धर्म की रक्षा करने के लिए, समाज में शांति की स्थापना करने के लिए लोग गाय की सेवा करते थे, गाय का सम्मान करते थे, उनका पालन करते थे। तो वो बैल को मार रहा था। तो परीक्षित ने बोला, रुको, कौन हो तुम? बोले, मैं कलयुग हूँ, अभी मेरा काल आ चुका है, अभी आपको जाना पड़ेगा। बोले, आप मुझे स्थान दो, आपके राज्य में रहने के लिए आप मुझे क्या करो? स्थान दो। तो बोले, ठीक है, जहाँ मांसाहार हो रहा हो वहाँ चले जाओ, जहाँ जुआ खेला जा रहा हो वहाँ चले जाओ, जहाँ नशा हो रहा हो
वहां चले जाओ। जहां अवैध स्त्री पुरुष संबंध बनाए जा रहे हो वहां चले जाओ। तो वो कलयुग पूरे पृथ्वी में घूमा, उसको एक भी स्थान नहीं मिला ऐसा कि जहां पर ये सब हो रहा हो। आप सोच सकते हैं कि ऐसा कोई भी स्थान नहीं मिला कि जहां ये सब हो रहा है। आश्चर्य की बात है कि नहीं? हाँ, पूरे पृथ्वी में कोई ऐसा नहीं कर रहा है, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। तो कैसे राजा होंगे कि प्रजा धार्मिक थी? ऐसा कोई कार्य नहीं कर रहे। तो बोले अब एक काम करो, तुम क्या करो, सोने में चले जाओ, गोल्ड में। इसलिए देखो गोल्ड के लिए बहुत लड़ाइयाँ होती है। कलयुग का वास है गोल्ड में। तो वो परीक्षित महाराज का जो मुकुट था वो सोने का था, उसमें चला गया वो। और जब परीक्षित महाराज शिकार पे जब निकले थे जंगल में, तब उनको बहुत ही प्यास लगा था, उनको पानी पीना था, गला सूखा जा रहा था। तो एक मुनि का आश्रम दिखा, तो उधर वो पानी पीने के लिए गए, है ना नहीं? तो जब वो पानी पीने के लिए गए मनीष जी, तब उन्होंने क्या देखा? हाँ, कि ऋषि मुनि तो मोबाइल देख रहे हैं। उनको आश्चर्य हुआ कि ये क्या देख रहे हैं, रील चला रहे ऋषि? तो वो मोबाइल नहीं देख रहे थे, क्योंकि तो एग्जिस्ट करता नहीं था। वो क्या थे, अपने ध्यान में लीन थे। वो क्या कर रहे थे, भगवान पर ध्यान लगा रहे थे। या तो उनको पूछा पानी मिलेगा क्या? तो उनको सुनाई नहीं दिया, वो तो अपनी धुन में मस्त थे, है ना? जैसे आज लोग मोबाइल में व्यस्त होते तो उनको पता नहीं चलता आसपास क्या चलता रहता है, वो भी अपने एक ध्यान में होते हैं, है ना? तो उनको गुस्सा आया कि मैं राजा हूं और ये मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, है ना? तो उन्होंने देखा कि उनके आश्रम के बाहर एक मरा हुआ सांप पड़ा है। या तो उन्होंने क्या किया फिर, वो सांप ऋषि के गले में डाल दिया और फिर वहां से चले गए। तो फिर जो उनके पुत्र थे उनको आसपास वालों ने बताया कि देखिए एक बड़ा राजा आया था, अहंकारी, उसने क्या किया पता है? तुम्हारे पिता ध्यान में थे और मरा हुआ सांप गले में लटका कर चला गया। तो उसने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि हाँ ऐसे कैसा राजा ने किया। तो उसने क्या किया, राजा को श्राप दिया कि ये 7 दिन के बाद तक्षक आएगा। पहले सांप उड़ सकते थे, उनके पंख थे, फिर इंद्र और सबने वो काट दिए। तो और वो सांप डसेगा परीक्षित को और उसकी मृत्यु होगी। तो परीक्षित महाराज इतने महान राजा थे, आप देखो, आप बोले आत्मा संयमी थे, भगवान के दर्शन किए थे, धार्मिक थे, तो ऐसा कार्य तो हम भी नहीं करते। करते हैं क्या? 2-4 सुना के आते वो अलग बात है, पर ऐसा तो नहीं करते। और देखे तो फिर परीक्षित महाराज ने क्यों किया? क्योंकि भगवान की दिव्य योजना होती है। कैसे, वो आगे पता चलेगा। तो
परीक्षित महाराज को जो पता चला कि ऐसे ऋषि पुत्र ने शाप दिए है, आपको पता है वो अपना बचाव कर सकते थे, वो बचाव कर सकते थे, वो उसको काउंटर कर सामने श्राप दे सकते थे और ये श्राप स्वीकार नहीं भी कर सकते थे, उनका ये लेवल था। पर फिर भी उन्होंने क्या किया, ब्राह्मणों के वचन का सम्मान किया, बोले यही एक ये भगवान की योजना है तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। और फिर उन्होंने क्या क्या सोचा कि अरे अभी मेरे पास 7 दिन ही बाकी है जीवन के, हैं तो चलो स्विट्जरलैंड गोवा घूम के आता हूँ, है ना, क्या सभी कुछ घूम के आता हूँ, है ना, जीने के हैं 7 दिन बाकी है बेकार दिन, तो अभी क्या करता हूँ, थोड़ा घूम के आता हूँ, ऐश करता हूँ, कैश लुटाता हूँ। यहाँ ऐसा कुछ नहीं किया, क्या किया, सब कुछ छोड़ दिया। उनका जो पुत्र था जन्मेजय, तो महाराज जन्मेजय मतलब राजा, महाराज जन्मेजय को उन्होंने राजा बना दिया और फिर अपना घर, पत्नी, राजमहल, घोड़े सब त्याग कर जिस कम्युनिटी से, जिन लोगों से उनको श्राप मिला था उन्हीं के पास गए। ब्राह्मणों से श्राप मिला था, फिर से ब्राह्मणों के पास ही गए कि अभी मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे पास 7 दिन ही बचे हैं। हाँ, तो किसी ने ये नहीं बताया कि LIC वालों के पास जाओ, लाइफ इंश्योरेंस, बैंक से तुम्हें मिलेगा लाइफ इंश्योरेंस, या कि वास्तविकता में भगवान की भक्ति करना ही सबसे बड़ा लाइफ इंश्योरेंस है। भक्ति जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी काम आता है, समझे आप। ये अपना जो माला है वो वास्तविकता में जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी काम आएगा, है ना। आपने जो सिक्योरिटी लेके रखा है बीमा कंपनी वो थोड़ी काम आएगी, समझे, वो तो खाली धन राशि देगी, पर फिर भी हम दुखी ही रहेंगे। मृत्यु के बाद किसी को भी इंश्योरेंस काम नहीं आता, वो तो हमारे संबंधियों के लिए होता है, हमारे लिए कहाँ हो कोई इंश्योरेंस होता है, हम समझे आप। तो ये जो भक्ति योग की जो ब्रांच है उसमें ही ये इंश्योरेंस मिलता है, समझे आप। अन्य कोई ब्रांच खोलने से या फिर कोई ब्रांच में रहने से ऐसा कोई इंश्योरेंस नहीं मिलता, है ना, नहीं, यस। तो इसीलिए ये जो भक्ति योग के जो ब्रांच है उसका मैनेजर बनना चाहिए, उसका एम्प्लॉय बनना चाहिए, समझ में आ रहा है। जो टेम्पररी चीजें हैं उसका मैनेजर या उसका मेंबर बन के हवा में नहीं रहना चाहिए, समझ रहे हैं। तो इसीलिए कहने का भाव है कि परीक्षित महाराज ने अपने शाश्वत जीवन के विषय में सोचा और ये परिस्थितियों को भगवान की कृपा देखा। तो परीक्षित महाराज के जीवन से सबसे बड़ा संदेश यही है कि हाउ टू हैंडल रिवर्सल्स इन अवर लाइफ। जो सेटबैक्स आते हैं, है ना, सबने सुना है, करो तो हम चेक की तरह बाउंस तो होते ही रहते हैं, समझे आप। पर बैक कब करना है वो भी तो पता होना चाहिए। बाउंस यानी कि हम फेल हो जाते हैं, है ना, नहीं होते हैं कि नहीं होते। हम जो चाहते हैं हम वो अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाते हैं,
या वास्तविकता ये होती है और हमारी एक्सपेक्टेशन इधर होती है, तो दोनों का इम्बैलेंस है, उसको क्या बोलते हैं, गैप है। रियलिटी और एक्सपेक्टेशंस के बीच में जो गैप है उसको क्या बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, या कि हम निष्फल हो चुके हैं क्या करने में, हमारी आशाओं को पूरी करने में। यस, हम जो चाहते थे, जिस तरीके से हमने प्लान बनाए थे, उस तरीके से प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं। अब क्या, एक्सपेक्टेशंस के अनुसार सोचा था ऐसे कार्य जीवन में नहीं हो रहा है। अब क्या, तो ये परीक्षित महाराज के जीवन से बहुत अच्छी तरीके से हम समझ सकते हैं। दिस इज व्हाट ऑप्टिमिज्म, दिस इज व्हाट पॉजिटिव थिंकिंग। समझ रहे हो कि हर एक परिस्थितियों में यदि हम भगवान का हाथ देखेंगे, अगर हम ये सोचेंगे कि भाई ठीक है, ये परिस्थितियों में अभी मैं कैसे आगे बढ़ूं, जो हो चुका है वो क्या हो चुका है। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि संदेश ये है कि हो जो हुआ अच्छा हुआ, होगा जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, है ना, ये गलत है। किसी का हाथ टूट गया तो बोले जो हुआ अच्छा, ऐसा कैसे कर सकते, हलवा है क्या? होगा नहीं होगा, अच्छा बुरा, ये सब लोगों ने एक भ्रम फैला के रखा है। वास्तविकता में यदि व्यक्ति परिस्थितियों में काल का प्रभाव देखता है कि ये ऐसे ही चलेगा, ये सारी चीजें वैसे ही रहेगी, मुझे मेरा पर्सपेक्टिव बदलना है। क्या बदलना है? पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण बदलना है। यस, तो वास्तविकता में श्रीमद् भागवतम हमारा पर्सपेक्टिव परिवर्तित, मतलब हमारा जो दृष्टिकोण है उसमें परिवर्तन लाने का सहायता करते हैं। यस, व्हाट इज द गोल एंड पर्पस टू हियर एंड रीड श्रीमद् भागवतम इज टू ट्रांसफॉर्म आवर पर्सपेक्टिव, to see the situation in a different platform or a different way. Yes, अभी हम परिस्थिति को पैसिमिस्टिक वे में देखते हैं। यस, कि अरे ऐसा कैसे हो गया, अभी ऐसा ही होगा, वही चलेगा, या हम एक मटीरियल पर्सपेक्टिव से देखते हैं। मटीरियल पर्सपेक्टिव यानी कि बड़ा नैरो पर्सपेक्टिव, बड़ा छोटा दृष्टिकोण, या फिर मेंढक का दृष्टिकोण। मेंढक क्या करता है, उसने खाली कुआं ही देखा होता है, तो उसने क्या देखा है, कुएं जितनी दुनिया देखी है, और कभी कुएं से बाहर नहीं निकला है वो व्यक्ति, तो उसको कुएं के बाहर का ज्ञान नहीं है। तो ये जो भौतिकतावादी लोग हैं, जो श्रीमद् भागवत का अध्ययन, जिनको अपने जीवन में आज तक कभी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है कि वो साधुओं से भगवत गीता और भागवत सुने, जिनके जो इतना बुद्धिमान नहीं है, जिनको खाली कचरा पसंद है नो, कचरे जैसे मूवीज पसंद है, कचरे जैसे सॉन्ग्स पसंद होते हैं, और कचरे जैसे लोगों के साथ रहना पसंद होता है,
जो कौवे जैसे लोग होते हैं, कौवे जैसे लोगों को क्या होता है, कौवे जैसे लोगों को कौवे जैसे लोगों के साथ ही रहना होता है? कौवा क्या करता है, गंदगी पर बैठता है ना। अब उसको कितनी भी अच्छी थाली सजा के दे, वो क्या गंदा करके ही खाता है। तो जिन लोगों को कौवे जैसे लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है, क्योंकि उनकी खुद की मानसिकता कौवे जैसी है। तो जो मूर्ख है, जिनकी बहुत सस्ती सोच है, वो लोग क्या है, मंदिर नहीं आते। वो हंसो, मंदिर में क्या हंस जैसे लोग रहते हैं ना, साधु। यस, हंस क्या करता है, गंदी जगह जाता नहीं, गंदी चीजों में रहता नहीं। हंस सुंदर सरोवर में रहता है ना, नहीं, और स्वच्छ जगह पर जाता है। तो यदि व्यक्ति अपना संग हंसों के साथ रखे, यस, साधुओं के साथ रखे, तो वो जो श्रीमद् भागवत का जो दृष्टिकोण है वो समझ सकता है और अपने जीवन में उतार सकता है, और वास्तविकता में श्रीमद् भागवत के पर्सपेक्टिव दृष्टिकोण को अपना दृष्टिकोण बना सकता है ना। तो व्यक्ति को मंदिर में आके सबसे पहले भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमारा दृष्टिकोण परिवर्तित हो, हमारा दृष्टिकोण भौतिक से आध्यात्मिक बने, और हम आपके भक्तों के संग में रहे और उनसे आपकी कथाएं सुनते रहे। ये भगवान को देखकर दो हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए, है ना। भगवान की भक्ति, मंदिर और भगवान के भक्त, इन तीनों के संपर्क में आने से लोगों को लगता है, भौतिक दृष्टिकोण यह है कि मेरे जीवन में इतना दुख है, वो कम हो जाएगा। मैं समस्याओं से छूट जाऊंगा। यस, मेरे जीवन में समस्याएं दूर हो जाएंगी, या समस्याएं से मैं छुटकारा पा लूंगा, इसीलिए मैं सत्संग में आ रहा हूं। नहीं, भगवान की भक्ति करने से, भगवान के भक्तों के साथ संग करने से समस्याएं नहीं जाती। समस्याएं तो वही रहती है ना। हम ये प्रॉमिस नहीं करते कि आपके जीवन की समस्याएं दूर हो जाएंगी। जो चीप इंस्टीट्यूशन होते हैं, समझे आप, जिनको खाली अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, जो वास्तविकता में क्या सही ज्ञान का प्रचार नहीं करते हैं, जो सबको शुद्ध ज्ञान नहीं देना चाहते हैं, वो सब बोलेंगे कि आओ आओ, सुख शांति लो, खुश रहो। पर वास्तविकता में हम बताते हैं कि ये संसार दुखालय है और ये संसार में कोई खुश नहीं रह सकता। अब कितना भी प्रयास कर लो, है ना। ये संसार में आप कोई भी पोजीशन प्राप्त कर लो, कुछ भी बन जाओ, कितना भी धन कमा लो, परिस्थितियां वैसी की वैसी ही रहेगी। परिस्थितियों को हम परिवर्तित नहीं कर सकते। जिनका झगड़ालू स्वभाव होता है, क्या हम उनको सुधार सकते हैं? हाँ ना, नहीं।
जिसके हृदय में ईर्ष्या की भावना है, जो अहंकारी हैं, जो द्वेषी हैं, उनके लिए हम कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं। कुत्ता भौंकता है तो उसको बोल सकते हैं, ए कुत्ते बंद हो जा, तो बंद होगा क्या? नहीं। हम क्या कर सकते हैं? हम अपने आप को क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं। समझ रहे? हम अपना पर्सपेक्टिव, अपना दृष्टिकोण बदल सकते हैं। हम दूसरों के विषय में बोल नहीं सकते, क्योंकि दूसरों पर हमारा नियंत्रण नहीं है। तो जो सत्संग में आते हैं, जो भक्ति करते हैं, उनमें और जो सामान्य लोग रहते हैं, कर्मी, जो नास्तिक होते हैं, उन दोनों में क्या अंतर होता है? आपने बोला कि समस्या नहीं जाएगी, तो फिर इधर आने का क्या फायदा? ये ज्ञान, ये प्रक्रिया आपका दृष्टिकोण परिवर्तन करने में आपको सहायता करेगा। दुख की परिस्थिति में समभाव रखना कैसे, वो सिखाएगा। आप संयम के साथ हर परिस्थिति का डट के सामना करो, ये बताएगा। क्योंकि आप बातों को समझो। कृष्णा अर्जुन के साथ थे, कृष्णा ने अर्जुन का रथ चलाया, पर कृष्णा ने तीर नहीं चलाए, लड़ना तो अर्जुन को ही पड़ा। तो गीता का संदेश, भगवान का संदेश, कृष्णा का संदेश हमारे लिए वही है कि समझो, कार्य तो आप लोगों को ही करना पड़ेगा, और कैसे कार्य करना है वो मैंने भगवत गीता भागवत में बताया है। आपको सुनना है, समझना है। मैं और मेरे भक्त आपको दिशा दिखलाएंगे, चलना आप लोगों को है। तो वो दिशा दिखाने का जो प्रथम पहलू है वो क्या है? देखने का दृष्टिकोण। तो आप सब अपना जीवन में पर्सपेक्टिव चेंज करो, फ्रॉम नैरो पॉइंट ऑफ व्यू टू ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम मटीरियल टू स्पिरिचुअल ब्रॉड पर्सपेक्टिव है ना? नहीं कि भाई जो भी हो रहा है वो काल के प्रभाव के कारण हो रहा है, भगवान की सर्वोपरि इच्छा के कारण हो रहा है, और मेरे पूर्व जन्म के पाप कर्मों के कारण हो रहा है। तो हम और किसी को दोषी नहीं देंगे, हम अपने आप को ही दोष देंगे। हाँ, जब हमारी जीवा दांत गलती से हमारी जीवा दोनों दांतों के बीच में फंस जाए तो किसको दोष देंगे? कभी कभी होता है ना, हम हमारे दांतों से ही हमारी जीवा को काट लेते हैं, तो किसका दोष है? बताइए, किसका दोष है? बाजू वाले का? किसका दोष है? अपना। समझ रहे हैं? दोष किसका है? हाँ, क्योंकि ये जो दोष देने की जो भावना है ना, उसकी वजह से हम दुखी हुए पड़े। मेरी वजह से नहीं, इसकी वजह से हो रहा है, मैं दोषी नहीं हूं, ये दोषी। जब हम हमारी गलती स्वीकार करेंगे, या फिर जो भी है, हम परिस्थितियों को स्वीकार करेंगे कि ये हो चुका है। परिस्थितियों को, आपको पता है लोग परिस्थितियों से लड़ नहीं क्यों नहीं पाते?
इसलिए नहीं लड़ पाते हैं क्योंकि वो उनके पास बुद्धि नहीं है। परिस्थितियों को लोग इसलिए लड़ नहीं पाते हैं क्योंकि वो सबसे पहले परिस्थितियों को स्वीकार ही नहीं करते। सबसे पहले उनको स्वीकार करना पड़ेगा कि ये हो चुका है और ये व्यक्ति, ये लोग और ये परिस्थितियां ऐसी की ऐसी रहेगी। इसमें क्या हो सकता है वो मुझे समझना है। समझा? लोग एक दूसरे के साथ झगड़ा क्यों करते रहते पता है? क्योंकि एक दूसरे की आदतें और एक दूसरे का जो दृष्टिकोण और एक दूसरे की जो इच्छाएं हैं वो स्वीकार नहीं कर पाते कि ये ऐसा ही रहेगा क्या। समझा? अब समझो वो ऐसा ही रहेगा, वो गुस्सा ही करेगा हर बात में। आपको वो स्तर से आगे बढ़ के उसके साथ एडजस्ट करना है, आपको समझना है। फिर क्या होगा? इसको क्या बोलते हैं? पर्सपेक्टिव चेंज कर लिया, देखने का नजरिया बदल लिया। वो बोलते हैं ना, यह समस्या सबके साथ, केवल नजरिए की है बात। कुछ लोगों के जीवन में बहुत मुश्किल होती है पर फिर भी क्या, स्माइल करते रहते हैं, खुश रहते हैं। कुछ लोगों के जीवन में बहुत परेशानियां होती हैं और वो क्या, मुंह लटका कर घूमते हैं। जब देखो तब क्या, सिंपैथी इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। मेरे साथ ये हुआ है, हाय हाय हाय, रोते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं, है ना? तो रोने से कोई फायदा नहीं है। अर्जुन भी रो ही रहा था तो भगवान ने बोला बेटा रोने से कोई फायदा नहीं होगा, परिस्थिति से क्या कर लो, लड़ो, दृष्टिकोण बदलो, अपनी चेतना बदलो, थिंकिंग बदलो, माइंडसेट बदलो। यस, तो ये हम परीक्षित महाराज के जीवन से हम बहुत अच्छे से प्रेरणा ले सकते हैं। क्या पहला प्रार्थना तो मैंने बताया है कि हमेशा मैं आपके भक्तों के साथ संग करता रहूं और उनके वो जैसे मुझे समझाए ऐसे में मेरा जीवन यापन करूं। दूसरा, आपसे लगाव हो, आपके प्रति प्रेम उत्पन्न हो, है ना? आपके साथ जो मेरा संबंध, जो मैं आपको भूल गया हूं कृष्ण, फिर से आपका और मेरा संबंध पुनः स्थापित हो। और जैसे अर्जुन की आपने सहायता की थी ऐसे ही आप मेरे जीवन में मेरा जीवन का रथ चलाकर सहायता करें। और वो कब करेंगे? जब हम नित्य, एवरीडे, विथआउट फेल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र का जाप करेंगे तब वास्तविकता में हमें अपने जीवन का पर्सपेक्टिव बदलने का लिए अलग से प्रयास नहीं करने पड़ेंगे। ये महामंत्र का जाप ही आपके हृदय को परिवर्तित करेगा, आपके पर्सपेक्टिव, थिंकिंग, विलिंग, फीलिंग सभी को क्या करेगा, चेंज करेगा और आप क्या हो जाओगे, खुश रहो। यस, इतनी सारी समस्याएं होने के बावजूद भी आप क्या करोगे, खुश रहोगे। क्योंकि आप हर परिस्थिति में भगवान का हाथ देखोगे। क्योंकि आपको पता है कि ये सब जो भी हो रहा है वो सब क्यों और किस लिए हो रहा है। क्योंकि जो सत्संग में आते, गीता भागवत सुनते हैं, उनको पता रहता है कि सारा कुछ प्रकृति के गुणों के प्रभाव से जीवात्मा कर रहे हैं। यस, और मैं इधर आया हूं
भगवान के साथ अपना संबंध बना के उनके धाम वापस जाने के लिए। यही एक मेरा मात्र कर्तव्य है। यस, मेरा मनुष्य जन्म केवल धन कमाने के लिए, पोस्ट पोजीशन प्राप्त करने के लिए, सुख भोग करने के लिए, कुछ बनने के लिए नहीं दिया गया है। ये सब के साथ साथ मुझे भगवान के साथ जो मेरा संबंध मैं भूल गया हूँ, वो भी मुझे पुनः प्रस्तापित करना पड़ेगा। उसमें ये ऐसे भगवान की कथा और भगवान के नाम जाप से हम ऐसे संबंध को हम पुनः स्थापित कर पाएंगे और मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो प्राप्त कर पाएंगे। वो है भगवान के धाम वापिस जाना और भगवान का भक्त बनना। यस, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। कुछ ना समझ में आया या फिर कुछ डिटेल में जानना हो, कुछ रह गया हो। तो प्रभु जी आपने बताया ना कि परीक्षित महाराज थे, वो वहां पे जाते हैं मतलब ब्राह्मणों के पास, उसके आगे मतलब 7 दिन ही थे उनके पास। हाँ, वो कथा अधूरी रह गई कि भाई उनके पास जाते हैं वो, और फिर सबने बोलते हैं कि आप सुखदेव, आप उत्तर की ओर जाओ और सुखदेव गोस्वामी को मिलो, सुखदेव गोस्वामी आपको बताएंगे। तो सुखदेव गोस्वामी प्रकट होते हैं, आते हैं, और सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज 7 दिन जो कथा सुनते हैं कंटिन्यूस, शुकताल में, बद्रीनाथ बद्री का आश्रम के ऊपर उत्तर में आया, गंगा के किनारे, ऐसे ऐसे ये सुखदेव गोस्वामी हैं, ये राजा परीक्षित है, और बहुत सारे ऋषिगण गंगा के तट पर इकट्ठा हुए थे और ये कथा हुई थी। और वो कथा श्रीमद् भागवतम के रूप में ये संसार में प्रकाशित हुई। तो इस तरीके से परीक्षित महाराज के माध्यम से ये जो परम सत्य का ज्ञान है वो ये धरातल पर क्या हुआ, प्रकाशित हुआ। ओके, आप सब माला करते हैं? कौन माला नहीं करते हैं? सभी लोग माला करते हैं। ओके, तो कीर्तन करते हैं, फिर आपके लिए प्रसाद है।